गणपतये नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व हरिभक्तन की जय। श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र ये प्रारंभ हो रहा है। प्रथम सत्र की कथा प्रारंभ होने जा रही है। उससे पहले हम सब अपने मन को परम प्रभु परमात्मा के युगल चरणों में संयोजित करने के लिए कीर्तन के उपरांत हम पद के रूप में प्रार्थना अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की इसका गायन करेंगे और उसके बाद कथा का प्रारंभ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण जय हो। सभी बोलिए हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय 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 हो जय हो, बोलते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के युगल चरणों में हमारी प्रीति हो, उनकी रूप माधुरी का हम लोग दर्शन करें। इस पद के गायन के साथ साथ शब्दों के माध्यम से हम ठाकुर जी की लाल जी की उस दिव्य झांकी का अब दर्शन करें। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली अधर पर पान की लाली। अहो कैसी बनी कवि है हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। जय हो। ताली बजाते हुए सभी भक्तगण कटीली भोह अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया सुघड़ सूरत मधुर बतिया। कटीली भोह अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया सुघड़ सूरत मधुर बतिया। लचक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी रहो जोड़ी हमारे
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। जय हो। जय जय। जय हो, जय हो। नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा। कुछ लालसा धन की, नहीं निर्माण की इच्छा, नहीं निर्माण की इच्छा। कभी वर्णत बने शोभा नहीं, वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, श्री वृंदावन के कुंजन में। परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में, श्री वृंदावन की कुंजन में। जय हो। सखी श्यामा को दो दर्शन तो दया हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दर्शन दो तो दया हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रते तट भरे अखिला हमारे श्याम श्यामा की। रते रस भरे अखिला हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की। जुगल जोड़ी सरकार की। गुरुदेव भगवान की। हरिहर बिहारी भगवान की। कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम भक्त वांछा कल्पतरु अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के परम अनुग्रह से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी के परम कृपा कटाक्ष से नित्य लीलालीन पूज्य चरण सुनाम धन्य भगवत साक्षात्कारी संत श्रोमणी श्री बाबा हरिहर जी महाराज, श्री बाबा हरिहर जी महाराज के परम कृपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्रोमणी मम सतगुरुदेव भगवान बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज, श्री सतगुरुदेव के परम कृपा पात्र परम लाडले
श्री द्वारकाधीश कृपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत शिरोमणि ज्येष्ठ गुरुबंधु बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, इन सभी दिव्य पूर्वाचार्य महापुरुषों के परम पुनीत आशीष से हम सब आप सब श्री दिव्य वृंदावन धाम के इस चैतन्य विहार में प्रतिष्ठित बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम के इस सत्संग सभागार में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज इस सत्र का द्वितीय दिवस है। गत दिवस का आप सबने भागवत महात्म्य वर्णन श्रवण किया और दिव्य भागवत महात्म्य वर्णन के श्रवण करने के बाद मन में वास्तव में परम प्रभु परमात्मा में हमारी प्रीति होती है, उनसे प्रेम करने का मन करने लगता है। भागवत कथा के माध्यम से ये पता लगा कि वास्तव में जीवन में संतों का विशेष महत्व है। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब हमारे जीवन में उनकी न्यूनता आ जाती है, उनकी कमी आ जाती है, जिनके बिना हमारा कल्याण असंभव है, पर नारद जैसे परम रसिक, परम ज्ञानी, परम तत्ववेत्ता, परम भगवत रसिक ऐसे संतों का जब आगमन हमारे जीवन में होता है, उनकी सन्निधि हमें प्राप्त होती है, तो निश्चय ही हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये तरुण हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं और हमारा जीवन समुन्नत होने लगता है। सनक सनंद संत कुमार जैसे संत महापुरुष की जब सन्निधि प्राप्त होती है, हालांकि नारद स्वयं में परम पारंगत थे, लेकिन सनक संत कुमार जब उनके ज्येष्ठ भ्राता उन्हें मिले, तब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के कल्याण की जो भावना नारद जी के मन में थी वह पूर्णता को प्राप्त हुई। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तो वैसे ही संभ्रांत हैं, ये तो वैसे ही कल्याण स्वरूप हैं। अगर इनका कल्याण भागवत कथा से हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो धुंधकारी जैसा व्यक्ति, जो 5 आताताइयों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, वह 5 ही धुंधकारी में थे। अब वो प्रेत योनियों को प्राप्त हो गया था। प्रेत पीड़ा से जो पीड़ित था, भागवत की कथा श्रवण कराने से गौकर्ण महाराज जी के माध्यम से जब उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, तो वह प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम की उसे प्राप्ति हो गई। ऐसी विलक्षण ये श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा का नाम सुनते ही कंपन्ते सर्व पापान सप्ताह श्रवणे स्थिते, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। कंपन्ते सर्व पापान, मनुष्य के जैसे ही सुनता है कि अब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, और जो व्यक्ति मन में सोचता है कि अब हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जाएंगे, तो कहते हैं उसके शरीर में जितने भी पापों का निवास है, बोले वो सब कांपने लगते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। जैसे कोई अपराधी जब उसे पता लगता है कि अब पुलिस के सामने पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो पहले से वो कांपने लगता है, ऐसे ही बोले सब प्रकार के कांपने लगते। बोले क्यों कांपने लगते हैं? अस्माकं प्रलयम सद्यो, बोले हमारा सबका अब संहार हो जाएगा, हमारा सबका नाश हो जाएगा।
बोले क्यों नाश हो जाएगा? बोले कथा चेयम करिष्यति। बोले अब श्रीमद् भागवत की कथा ये व्यक्ति सुनने जा रहा है और हमारे सारे पाप जो हैं, पाप कहने लगते हैं, अब हमारा नाश हो जाएगा, हम विनिष्ट हो जाएंगे। दूसरे लोगों ने पूछा कि कैसे कैसे पापों का नाश होगा? आर्द्रम शुष्कम। बोले चाहे वो पाप गीले हों, चाहे सूखे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे पुराने हों, कैसे भी हों, बोले सबका नाश हो जाएगा। सभी प्रकार के पापों का इसमें नाश हो जाएगा। कल आप सब लोगों ने इस महात्मा वर्णन को श्रवण किया। आज हम लोग मूल श्रीमद् भागवत की कथा आज से प्रारंभ होगी, जो 7 दिन की मूल रूप से कथा होती है। 8 दिन की कथा का तात्पर्य यही रहता है कि पहले दिन हम लोग